अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं अशरफ कमाल एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। और आज का वीडियो हम टीचर्स के लिए डेडिकेट कर रहे हैं, हमारे उस्ताद, हमारे गुरु, हमारे शिक्षक के लिए डेडिकेट कर रहे हैं। दोस्तों, जब हम छोटे होते हैं, हमारी कोमल ज़िंदगी पे, हमारी कोमल दिमाग पे माँ बाप के बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, सबसे ज़्यादा जहन के ऊपर जो एक प्रभाव छोड़ता है, वो है हमारे शिक्षक, हमारे टीचर। उनका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा होता है। उनकी छोटी छोटी बातें हमारी ज़िंदगी में इतने अहम रोल अदा करती हैं, इतना ख़ास रोल अदा करती हैं। या तो वही छोटी बात हमें एक बड़ा इंसान बना देती हैं, कभी कभी वही छोटी बातें हमें बड़े इम्तिहान में बड़े नंबर से पास करा देती हैं। आज टीचर्स डे के इस ख़ास मौके पे मैं आपको उस इंसान के बारे में बताना चाहता हूँ। कुछ लोग इनसे वाकिफ़ होंगे और कुछ लोग जो इनसे वाकिफ़ नहीं हैं, मैं कुछ ब्रीफिंग करना चाहूँगा। दोस्तों, 5 सितंबर टीचर्स डे के तौर पे मनाया जाता है और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का ये जन्मदिन है। इसी दिन उनकी पैदाइश हुई थी और उनके ही जन्मदिन के मौके पे खुशी से लोग टीचर्स डे मनाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। बेहद साधारण फैमिली, बहुत छोटी फैमिली, बहुत अदना सी फैमिली में उनकी पैदाइश हुई और उनकी पैदाइश इतनी छोटी फैमिली से हुई और वो एक दिन आगे चल के भारत के सेकंड राष्ट्रपति बने। आज़ाद भारत का राष्ट्रपति बनना इतनी छोटी बात नहीं होती। तो दोस्तों, आज उनके सफ़र के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आज क्रिश्चियन कॉलेज से उन्होंने किया 1911 में। उन्होंने वहाँ से पढ़ाई करके फारिग हुए। उसके बाद एज अ प्रोफेसर फ़िलासफ़ी डिपार्टमेंट उन्होंने ज्वाइन किया मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर में उन्होंने काफ़ी लेक्चर्स लिए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 1920 में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड को पहली बार लेक्चर दिया वहाँ पे और काफ़ी फेमस हो गए वहाँ पे अपने लेक्चर्स की वजह से। काफ़ी बड़े स्कॉलर हुआ करते थे वो। और 1930 में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में उन्होंने कंपैरेटिव रिलीजन के ऊपर जो लेक्चर दिया, उसकी वजह से वो वर्ल्ड वाइड फेमस हो गए। उसके बाद वो देश रिटर्न हुए और देश में भारत की आज़ादी में भी हिस्सा लिया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन काफ़ी अहम रोल अदा करते रहे, लोगों से मिलते रहे, लोगों को जागरूक करते रहे, पढ़ाई की तरफ रुझान बढ़ाते रहे। उसके बाद उनके इसी जज्बे के तौर पे उनको भारत का वाइस प्रेसिडेंट चुना गया। वो भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट चुने गए। उसके बाद जब उनका एज अ वाइस प्रेसिडेंट कार्यकाल कंप्लीट हुआ, उनको सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चुना गया। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को हमारी तरफ से बहुत बहुत नमन। 1954 में उनके इन्हीं काम के लिए, उनके देश के कंट्रीब्यूशन के लिए 1954 को उनको देश ने एक रत्न से नवाजा, एक रत्न को दूसरे रत्न से नवाजा और वो रत्न था भारत रत्न। तालीम की तरफ जो उनका एक डेडिकेशन था, उसकी वजह से 5 सितंबर जो कि उनका पैदाइश का दिन है, उनका डेट ऑफ बर्थ है, उस दिन को एज अ टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। उस दिन ये घोषणा हुई थी 1962 को, लेकिन 1962 के बाद ज़्यादा दिन हमारे बीच ये रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन नहीं रह पाए। 1975 को उनका डेथ हो गया, वो हमारे बीच से गुजर गए। हेलो, मैं हूँ दानिश कमाल। दोस्तों, माँ बाप के बाद अगर सबसे ज़्यादा किसी का मान होता है, सबसे ज़्यादा किसी का ओहदा होता है, वो होता है हमारे टीचर्स का। तो टीचर्स डे के मौके पे मैं आज उन सारे टीचर्स को याद करना चाहूँगा, दिल से थैंक्स कहना चाहूँगा। तो हमारे साथ है सलमान रज़ी, जो हमारे टीम ADK ब्रदर्स का को एडिटर भी है। तो वो भी टीचर्स डे के मौके पे कुछ कहना चाहता है। नो ओवर टू सलमान। माँ बाप के बाद ऊंचा मान होता है, भारत में टीचर का सम्मान होता है। प्यार से, डांट से या कभी इनकार से स्टूडेंट के लिए टीचर वरदान होता है। मिट्टी का हीरा सा कोहिनूर बनाना, नन्हे से जान की वो जान होता है। ज्ञान का भंडार इनके कदमों में होता है। ज़िंदगी भर पढ़ाई के सागर में डूब के कोई टीचर होता है। झुक कर टीचर का मान होता है, भारत में टीचर का सम्मान होता है। हैप्पी टीचर्स डे। दोस्तों, शिक्षक दिवस के मौके पे मैं आपको अपने एक बहुत ही महान शिक्षक से, बुज़ुर्ग शिक्षक से मिलाना चाहूँगा। बचपन में जब मैं स्कूलिंग के दरमियान था, तब इनके पास मैंने बहुत ज़्यादा ज्ञान की प्राप्ति की है और सर ने काफ़ी ज़्यादा दिल से मुझे संस्कृत एंड हिंदी पढ़ाया है। तो विवेकानंद सर, बहुत बहुत
नमस्कार सर। आपको खूब बधाई हो और भविष्य में आपका भविष्य उज्जवल हो, आप बहुत ऊंचाई पर जाएं, ये हमारी शुभकामना आपके साथ है, जी जी सदा रहेगी। जी। और इसी शुभकामना के साथ मैं आपको आशीर्वाद बहुत देता शुक्रिया हूँ। सर, बहुत सर। आपने जब हिंदी और संस्कृत का क्लासेस आपके पास लेता था मैं मारिया मॉन्टेसरी में, क्योंकि हमारे उर्दू के टीचर कभी कभी नहीं आते थे कुछ वक्त के लिए। अतहर सर आपको याद होंगे, अतहर हाँ, सर। खूब काफी हाँ, याद है। तो वो कुछ टाइम के लिए, कुछ महीने के लिए बीमार हो गए थे, तो हाँ। मैं संस्कृत के क्लासेस आपका ज्वाइन किया था। हाँ। तो अभी भी मुझे याद है कि वो समास आपने पढ़ाया था, राम ने रावण को हाँ। सीता के लिए युद्ध के मैदान पे वान से मारा, ऐसा कुछ था। तो सर आठों कारक आपने बहुत दिल से एक ऐसा वाक्य बनाइए अथवा लिखिए जिसमें आठों कारक उपस्थित होगी। तो वो अभी तक मेरे आपकी पढ़ाई सर ऐसी थी ना कि वो दिल में मेरे उतर गई। जैसे सर आपने वरदराज के बारे में पढ़ाया था कि करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी राज आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। बिल्कुल सही। तो सर ये अभी तक हम लोग के जहन नशी हो गया है, इतने बचपन में आपने दिल से पढ़ा है। और हमारी ये प्रवृत्ति रहती थी कि हम जो कुछ हमारे अंदर है, हाँ। ज्ञान है, प्राज्ञा है, बिल्कुल वो हम बच्चों में उड़ेल दें, एकदम बच्चों में पिरो दें। जी। ये हमारी भावना रहती रहती थी थी। हर हमेशा। बेशक ये रहता था। आपसे ही सीखा है सर, आपसे ही सीखा हम लोग ने ये सब की कभी बड़ों नहीं की कदर, छोटों का प्यार कैसे लेना है, वो सब आपसे ही सीखा है और सर। आपके पिताजी स्वयं शिक्षक थे बड़े संस्थान में, बिल्कुल। हाई स्कूल के टीचर थे, जी जी और उनसे हम प्रेरणा ग्रहण करते थे। जी जी। फिर एक छोटा सा तोहफा आपके लिए लाए थे। वैसे तो मैं इस लायक नहीं हूँ सर कि आपको कुछ दे पाऊँ सर। हाँ, बहुत शुक्रिया सर, आशीर्वाद दीजिए सर, खूब बहुत आशीर्वाद। थैंक यू सर। आशीर्वाद देता हूँ। जी जी दिन दुना रात चौगुना आप तरक्की की ओर जाओ, जी। काफी ऊंचाई पर जाओ। बहुत ये शुक्रिया। हमारा शुभकामना और शुभ आशीर्वाद तुम्हारे बहुत साथ। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। दोस्तों, मैं अपने बचपन के एक ऐसे ही टीचर से आपको मिलाने जा रहा हूँ। शिक्षक दिवस के मौके पे बिना इनको धन्यवाद किए हम इस वीडियो को कंप्लीट नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमारे बचपन की शैतानियाँ, हमारे बचपन की बदमाशियाँ सर ने बहुत झेली है और बड़े प्यार से उसको डील किया है। निवास सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत नमस्कार सर, बहुत बहुत नमस्कार। सर कुछ बताएं कि किस तरह की शैतानियाँ हम किया करते थे और आप उसको कैसे डील करते थे? हाँ, तो उसके लिए डांटना, डपटना, जी छड़ी तक उठा लेना, जी जी। तो एक छड़ी देना भी है, जी जी मौके गार्जियन से शिकायत करना। जी जी। वो भी पूरे एक टीचर थे, उसको जी। समझते थे। और वो तो बहुत ज़रूरी था सर आपका वो थोड़ी पिटाई, थोड़ा डांट हमारे लिए आज एक कीमती तोहफा सा बन गया है। बन गया। काफ़ी तोहफा जैसा बन गया। सर शिक्षक दिवस के मौके पे मैं थोड़ा सा आपको एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहूँगा। ये तो बहुत छोटा गिफ्ट है सर, मैं इस लायक नहीं हूँ कि आपको कुछ गिफ्ट कर पाऊँ। आप गिफ्ट होता है। जी जी, आप बहुत बड़े शख्सियत हैं सर। जी, तो सर हम लोग को आशीर्वाद दीजिए कि हम लोग ज़िंदगी में और अच्छा करें, आपका नाम और भी रोशन बिल्कुल हो। आगे बढ़ो। जी हाँ, जितने बड़े पद पर जाओगे जी जी उतनी ही ज़्यादा खुशी मिलेगी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू। आपसे मिल के खूब अच्छा लगा सर, आशीर्वाद दीजिए सर। और एकदम आगे बढ़ते रहो। जी जी, बहुत शुक्रिया सर। फ्रेंड्स, अब मैं आपको अपने एक ऐसे मेंटोर से मिलाने जा रहा हूँ जिनका थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन हमारी ज़िंदगी को काफ़ी बदल के रख दिया उन्होंने। एक छोटा सा वाकया पहले मैं बताता हूँ। मैं स्टैंडर्ड 5 में था, तब मैं स्कूलिंग में था, और हमारे गांव के पास में एक फील्ड है, गाजीपुर फील्ड, वहाँ पे क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा था। तो मैं भी अपने एक अंकल के साथ वहाँ पे बैठ के वो मैच देख रहा था। छोटा था, स्टैंडर्ड 5th में था। वो खुद कमेंट्री कर रहे थे और उन्होंने अचानक से ये अनाउंसमेंट कर दिया कि अब आपके सामने कमेंट्री करेगा इंग्लिश में हमारा उभरता हुआ एक बच्चा है जिसका नाम अशरफ है, मैं था वो, और उन्होंने मुझे माइक अचानक से दे दिया। और मैंने शुरुआत में मुझे थोड़ी हेजिटेशन हुई, थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन जब मैंने माइक पकड़ा, शुरू किया अपना वो कमेंट्री, तो काफ़ी लंबे टाइम के लिए मैंने वो कमेंट्री कंटिन्यू किया। और उस दिन एक जो चीज़ मेरे दिल से निकल गई, वो चीज़ था डर, लोगों का भय,
क्राउड का जो एक हैवॉक होता है, एक डर होता है लोगों के दिल में, लोग भीड़ के सामने बोल नहीं सकते, उस दिन ख़त्म हो गया। और वो दिन था और एक आज का दिन है। मुझे ना कैमरे से कभी डर लगा, ना लोगों से बात करने में डर लगता है। तो आज मैं उनसे आपको मिलाना चाहूँगा। मेरे मेंटोर हैं। हाँ, एजुकेशन टर्म्स में वो हमारे टीचर कभी नहीं रहे, पर एक मेंटोर के तौर पे, एक गुरु के तौर पे, एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे मैं आपको उनसे मिलाना चाहूँगा। डॉक्टर इमरान फिरदौसी साहब, आदाब। अंकल, आप बताइए कि उस दिन आखिर आपने एक मौका दिया मुझे, और वो मौका मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन गया। तो क्या सोच के आपने ये किया था आखिर? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आते जाते कभी कभी हम तुमको हमेशा देखते थे, और जब कभी हम कमेंट्री करते थे अपने टूर्नामेंट में, तो तुम बाहर नीचे से देखते रहते थे जी। तो हमको लगा कि नहीं, इस लड़के में कुछ खासियत है। अचानक से तुमको हम बोला करो जी। तो बता दें कि उस वक्त तुम्हारा टेंस भी अच्छा नहीं था जी जी जी। वो ना, जैसे मर्जी हो तुम, Learning period में थे। हमने कहा भी कि तुम बोलते चलो, जी, जी। गलती फलती जो होगा हम देख लेंगे। जी जी जी। तो ये मेरे दिल में था कि तुम कुछ कर सकते हो, जी, तो जी। इसलिए हमने तुमको चांस दिया। और हमको इतने दिन बाद याद समझ में आ रहा है कि हमने ही बुलाया था। जी इतने दिन बाद हमको समझ में आ रहा है। जी जी। ये 2 दशक, ऑलमोस्ट 2 हमको डेकेड्स ऐसे याद भी नहीं है, जी जी जी। लेकिन अब कुछ याद आ रहा है कि नहीं, जब भी हम कमेंट्री करते थे तो सामने खड़े होते थे, जी जी तो हमको लगा कि नहीं, बच्चे में कुछ है, तो हमने उनको बोला। जी जी। बहुत शुक्रिया उस वक्त के लिए। और मैं अक्सर सोशल मीडिया पे भी देखता हूँ कि आप अपने टीचर्स को काफ़ी रिस्पेक्ट दिखाते हैं सोशल मीडिया पे। किसी का बर्थडे है, या फिर अभी एक आपके किसी प्रिंसिपल का डेथ हो गया, त्रिपुरारी सिंह साहब का, तो आपने उनके लिए भी अपने श्रद्धांजलि दिखाई। तो टीचर्स के लिए आपका भी रिस्पेक्ट काफ़ी बिल्कुल बिल्कुल, हर स्टूडेंट्स को होना चाहिए, चाहे वो पढ़ाई कर रहा हो या पढ़ाई के बाद। जी जब तक आप अपने गुरु का जी। इज्जत नहीं करेंगे तो आपको जिंदगी में इज्जत नहीं मिलेगी। बेशक बेशक। क्योंकि वही एक ऐसा इंसान है जो बाप को बाप बताता है, माँ को माँ बताता है, लेकिन खुद अपने बारे में नहीं बताता कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ। बिल्कुल। वो आपको समझना पड़ेगा। आपको इतना वो ज्ञान दे देंगे ताकि आपको समझ में आए कि ये हमारे गुरु हैं। बिल्कुल। और जब तक आप अपने गुरु को इज्जत देते रहेंगे, उनका आशीर्वाद, उनकी दुआ मिलती रहेगी, आप जिंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे। और हम लोग जिस आज के स्टूडेंट्स को भी मैं कहना चाहूँगा कि रिस्पेक्ट में उन लोगों ने कमी रखा है। टीचर्स जा रहे हैं, आप बाइक से नहीं, बाइक रोकते नहीं हैं, आप प्रणाम नहीं करते हैं। हम लोगों का ज़माना था कि हम लोग टीचर्स को देख के साइकिल से उतर के, जब तक वो गुजर नहीं जाते थे तब तक हम लोग साइकिल पे नहीं चढ़ते थे। ये उनके लिए रिस्पेक्ट था। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। मैं अभी करंट स्टूडेंट को ये संदेश दूंगा, ये मैसेज दूंगा कि अपने टीचर्स की कदर करें, क्योंकि वही इंसान आपको इंसान बनाने में मदद करता है। अनडाउटेडली। तो अंकल की ये प्रीशियस बातें हमारी ज़िंदगी में आगे और भी काम आती रहेगी। अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अंकल, आपके लिए एक छोटा सा तोहफा मैं लाया था। वैसे तो मैं इस लायक नहीं हूँ कि आप जैसी बड़ी शख्सियत को इतना अच्छा ये करूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी। और मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। जी जी। बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ो। जी बहुत शुक्रिया। वैसे तो हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे उस्ताद रहे हैं, लेकिन एक शख्सियत है जिनके बिना ये वीडियो काफ़ी अधूरा रह जाएगा। उनसे हम मुखातिब करना चाहेंगे, जो हमारे वालिद और हमारे मेंटर, हमारे गुरु हैं, हाजी अब्दुल हन्नान अंसारी साहब। उनसे हमने ज़िंदगी में काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। आज हम लोग जो कुछ भी हैं उनकी वजह से हैं। टीचर्स डे के मौके पे मैं हाजी अब्दुल हन्नान अंसारी साहब से कुछ सवाल करना चाहूँगा कि अभी के आज के एजुकेशन सिस्टम में क्या चेंजिंग आई है और क्या मैसेज देना चाहेंगे आप अभी के स्टूडेंट्स को। थैंक्स। मैं तुम्हारी बात से बहुत इंस्पायर हूँ और इस बात के लिए मैं खुश हूँ कि इस तरह का सवाल मेरे सामने आया है। मैं बचपन से ही एजुकेशन से जुड़ा रहा और ख़ास मैं अपने वालिद मरहूम मोहतरम से एजुकेशन से रिलेटेड और एजुकेशन से सारी जानकारी हासिल की और मैं इंस्पायर हुआ। जी। उस ज़माने के एजुकेशन पैटर्न को और आज के एजुकेशन पैटर्न को जब मैं देखता हूँ तो मुझे ये लगता है कि उस वक्त टीचर्स के लिए जितना भी रिस्पेक्ट हुआ करता था और टीचर्स रिस्पेक्ट के दायरे में रह करके
अपने शागिर्दों को तालीम दिया करते थे, जिस बिना पर टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन बहुत स्वीट होता था और बच्चे डे बाय डे प्रोग्रेसिव होते थे। इस तरह से आज मैं देखता हूँ कि पेरेंट्स का कोऑपरेशन टीचर्स के लिए कम हुआ करता है, जिस बिना पर आज टीचर्स उतना अपने आप को जितना इंटरेस्टेड होना चाहिए बच्चों को एजुकेशन देने में, उसमें वो कमी महसूस करते हैं। एजुकेशन का जो रिलेशन है वो स्टूडेंट के साथ साथ स्टूडेंट से पेरेंट्स का है, तो पेरेंट्स को उसमें शामिल होना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए डे बाय डे और बहुत सारे कॉन्वेंट स्कूल वगैरह में पेरेंट्स डे मनाने का प्रोविज़न हुआ करता है। तो मैं इस बात को बताना चाहूँगा कि आज जो कमी हो रही है एजुकेशन सिस्टम में, उस एजुकेशन सिस्टम में पेरेंट्स को शामिल करना बहुत ज़रूरी है। तभी हमारे घर से लेकर के स्कूल और कॉलेज तक एजुकेशन का माहौल बनेगा, तालीमी माहौल बनेगा, और तब हम सही मायने में अपने समाज को, अपनी फैमिली को, अपने लोकेलिटी को, अपने देश को बहुत सारी चीज़ दे पाएंगे। बेशक हम लोग बिल्कुल इस बात से अग्री करते हैं कि पेरेंट्स और टीचर्स के बीच का जो एक अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, तभी एक बच्चे का जो एक प्रॉपर ग्रोथ है वो हो सकता है। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहूँगा, कुछ हमारे दोस्त इस चीज़ से वाकिफ़ हैं। मैंने एक अपने फादर के ऊपर, जो टीचर हैं और हमारे मेंटर रहे हैं हमेशा से, उनकी ज़िंदगी के ऊपर ये द एजुकेशन मैन करके एक बुक लिखी है मैंने। हमने एक छोटी सी कोशिश की है अपने फादर की झलकी इस बुक में दिखाने की। तो अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हैं और पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे आप अपना इंटरेस्ट दिखा सकते हैं और इस बुक को पढ़ सकते हैं। हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि एज अ टीचर आपने हम लोगों को काफ़ी गाइड किया। हम जो कुछ भी हैं, जो भी ज़िंदगी में थोड़ी बहुत भी कर पाए हैं, वो आपकी वजह से ही किए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।